ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين वाजिब एहतराम सामिन अज़ीज़ शाम बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ों मुक़्तदर मोहतशम हज़रात बिलख़ुसूस सदर मजलिस इज़्ज़त माब उस्ताज़ुल उलमा ख़तीबुल इस्लाम बहकर इख़लास व मोहब्बत बिरादर मोहतशम हज़रत अल्लामा मौलाना शाहिद महमूद चिश्ती साहिब दामद बरकातुहुल कुद्स आमिर साथ तशरीफ़ लाए अल्लाह आपको खैर बरकत दे। आप दूर नज़दीक से जितने आले मोहब्बत तशरीफ़ लाए अल्लाह ताला आप सबको कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फरमाए। ये इत्तेफाक की बात है कि मैं आपके गांव का मोड़ मुड़ रहा था तो मैंने अल्लामा शाहिद महमूद साहब से अर्ज़ किया कि मिलाद शरीफ के हवाला से गुफ्तगू करनी है, क्योंकि मेरे जहन में वही मिलाद शरीफ का टाइटल चल रहा था, तो ज़हनी तौर पे भी मैं जहन में था कि मिलाद शरीफ के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। तो जो ही इंटर हुए हैं तो मैंने इत्तेफाक से पूछ लिया, तो इन्होंने फरमाया कि इज़्ज़त रसूल कॉन्फ्रेंस है। तो फिर मैंने फ़ौरन जो है उस हवाला से चंद गुजारिशात करता हूँ। अल्लाह ताला तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के जितने कारकुनान हैं, मुआविनीन हैं, मुतअल्लिक़ीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, अल्लाह ताला तमाम कारकुनान को दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए और ख़त्म नबूवत के इस अज़ीम काफ़िला को बशमूल अपने सालार के अपनी हिफाजत में रखे। सामिन अज़ीज़ शाम कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। अल्लाह ताला ने सबसे पहले ये आयत मुख्तसर इंतहाई मुख्तसर कुरान मजीद का एक टुकड़ा है,
लेकिन इस मुख्तसर टुकड़े में एक जहान आबाद है, मफाहिम व मतालिब का जहान आबाद है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने ईमान की बात की, फिर इज्जत रसूल की बात की, फिर नमाज रोज़ा हज ज़कात सदका व खैरात आमाल खैर इसकी बात की। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। तो उस पहला दर्जा ईमान का है कि अल्लाह पर ईमान लाया जाए, उसको वहदहू ला शरीक माना जाए, उसकी ज़ातो सिफ़ात को यकता माना जाए, न तौहीद फ़िज़ ज़ात में किसी को शरीक किया जाए, न तौहीद फ़िज़ सिफ़ात में किसी को शरीक किया जाए, न तौहीद फ़िल अफ़आल में किसी को शरीक किया जाए, न तौहीद फ़िल अस्मा में किसी को शरीक ठहराया जाए। तौहीद फ़िल ख़ल्क़ हो, तौहीद फ़िल इबादत हो, तौहीद फ़िल कुदरत हो, तौहीद फ़िल इल्म हो, तौहीद फ़िल दुआ हो, तौहीद फ़िल नुज़ूर हो, तौहीद फ़िल हल्फ़ हो, तौहीद रुबूबियत उलूहियत तहरीम। किसी दर्जे में भी अल्लाह का शरीक न ठहराया जाए, उसकी ज़ात और उसकी ख़ास सिफ़ात में किसी को शरीक न ठहराया जाए, ये अल्लाह का हक़ है। उस पर ईमान लाने का मतलब भी यही है कि न उस जैसी ज़ात जैसी कोई दूसरी ज़ात है, न उसकी सिफ़ात जैसी किसी और की सिफ़ात है। और फिर लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, मुस्तफ़ा करीम साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहैसियत रसूल उन पर ईमान लाया जाए। और याद रखें, महज मुस्तफ़ा करीम को रसूल मानना काफ़ी नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी रसूल हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी, ईसा और मूसा सब अल्लाह के नबी हैं। जितने नबी हैं, जितने रसूल हैं, नबी हैं, रसूल हैं। मगर मुस्तफ़ा करीम को सिर्फ़ रसूल मानना या सिर्फ़ नबी मानना नाकाफ़ी है। मुस्तफ़ा करीम की रिसालत पे बई माना ईमान लाना कि मुस्तफ़ा आखिरी नबी हैं और आखिरी रसूल। इन्नर रिसालता वन नबुव्वता क़दिन क़तअत फ़ला रसूल बादी वला नबी। जामे तिरमिज़ी। मेरे नबी ने फरमाया, याद रखो मुझ पर नबुव्वत और रिसालत मुनक़ते हो चुकी, मेरे बाद न कोई नया रसूल आएगा, न कोई नया नबी आएगा। इन्नर रिसालता वन नबुव्वता क़दिन क़तअत, अल्लाह ने इख्तिताम कर दिया नबुव्वत और रिसालत का मुझ पर। फ़ला रसूल बादी वला नबी, मेरे बाद न कोई नया रसूल न कोई नया नबी। ये लफ्ज़ नया मैंने जान के डाला है, क्योंकि मिर्ज़ई यहाँ वारदात ये करते हैं कि जी हज़रत ईसा आएंगे ना, तो आप कहते हैं हुज़ूर के बाद कोई नबी नहीं, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे। तो इसका जवाब क्या है आपके पास? अगर मुस्तफ़ा करीम के बाद कोई नबी नहीं तो ईसा अलैहिस्सलाम कैसे आएंगे? तो वो पहले के नबी हैं, नया नबी कोई नहीं आएगा। बात समझ आइए? तो ये अकीदा है हमारा। मा कान मुहम्मद अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह। आयत ख़त्म हो गई है? नहीं, मोहम्मद तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं, वो अल्लाह के रसूल हैं। अगर सिर्फ रिसालत मनवाना होती तो आयत यहाँ ख़त्म हो गई होती। नहीं, वलाकिन रसूल पे आयत ख़त्म नहीं की, व ख़ातमन नबिय्यीन। भाई वलाकिन रसूल अल्लाह काफ़ी है, बस ठीक है, मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल हैं। ये वलाकिन रसूल के बाद व ख़ातमन नबिय्यीन का लाहिका क्यों है? ख़ातमन नबिय्यीन को मुल्हिक क्यों किया? ये बताया कि मुस्तफ़ा को सिर्फ नबी मानने से गुजारा नहीं चलेगा।
नबूवत पर कामिल ईमान लाना है तो हुजूर को आखिरी नबी आखिरी नबी आखिरी नबी मानना पड़ेगा। बात समझ आ गई? हाँ, और मैं हैरान होता हूँ, फ़क़ी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने तंबीहुल गाफिलीन में एक रिवायत लाई, जिसको सैयद आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ के जो 15वीं जिल्द है ना, उसके आखिर में 4 रसाइल हैं ख़त्म नबूवत के हवाला से। अस्सू वल इक़ाब अल मसीह कज़्ज़ाब, कहरुद्दय्यान अला मुर्तदिन बिक़ादियान, अल जुराज़ुद्दय्यानी अला मुर्तदिन बिक़ादियानी, जज़ाउल्लाह यदुव्वा बेबाई ख़त्म नबुव्वा। ये 4 रसाइल, ये इसी तरतीब से, जिस तरतीब से मैंने नाम पढ़े, इसी तरतीब से 15वीं जिल्द के आखिर में मौजूद है। और ये जो आखिरी रिसाला है ना, जज़ाउल्लाह यदुव्वा बेबाई ख़त्म नबुव्वा, ये आला हज़रत से एक सवाल हुआ कि एक सैयद हैं, वो हैं सैयद, लेकिन उन्होंने पूरा माहौल ख़राब किया हुआ हमारे इलाके का। वो कहते हैं मुस्तफ़ा करीम ही सिर्फ नबी नहीं, अली भी नबी है, फ़ातिमा भी नबी है, हसन भी नबी है, हुसैन भी नबी है, यानी 5 तन पाक नबी हैं। ये आला हज़रत से सवाल हुआ। तो इस पे फिर आला हज़रत ने जो है 10 नुसूस, 10 आयतें और 100 हदीसें, उससे ये मसला साबित किया कि हुजूर ही आखिरी नबी हैं। तो सामिन अज़ीज़ इत्शाम, इस रिसाले के अंदर सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है तंबीहुल गाफिलीन के हवाला से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, भैया मेरी तरफ देखिए, उधर क्या देखते, मेरी तरफ देखिए, कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाने से 4 दिन पहले हज़रत बिलाल को फरमाया कि पूरे मदीने में मुनादी कर दो कि मदीना वाले आ जाओ, नबी पाक तुम्हें वसीयत करना चाहते हैं। आखिरी वक्त आपका हो तो आप अपने बच्चों को क्या वसीयत करेंगे? ज़मीन की, जायदाद की, विरासत की, यही होगा ना, या बहनों भाइयों का ख्याल रखना, छोटे बड़े की तमीज़ रखना, यही होगी नसीहत। लेकिन आओ, मुस्तफ़ा करीम ने आखिरी वक्त जो उम्मत को वसीयत की वो क्या थी? हज़रत बिलाल ने मुनादी की पूरा मदीना, और इस हदीस के रावी कौन है? अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल अस्ना। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा, आप फरमाते हैं कि नबी पाक ने अपनी ज़ाहिरी हयात के इख्तिताम से 4 दिन पहले मुनादी करवाई, आ जाओ मदीने वालों, हुजूर तुम्हें वसीयत करना चाहते हैं। अब जनाबे वाला हालत ये थी कि मौला अली फरमाते हैं ये अजीब मौका था कि कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है ना, उसने बच्चे को झटक दिया। पूछो कि बच्चे को दूध तो पिला दे, फरमाया ये बाद में होता रहेगा, हुजूर बुला रहे हैं। कोई खाना खा रहा है, उसने वहीं निवाला छोड़ दिया, कहा खाना बाद में देखा जाएगा, हुजूर बुला रहे हैं। कोई औरत आटा गूंद रही, उसने उधर ही छोड़ दिया, हुजूर बुला रहे हैं। मौला अली फरमाते हैं ये वाहिद मौका था कि मदीने का एक दर भी, एक दरवाज़ा भी बंद नहीं था, ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, दरवाजे खुले हैं, और ये वो वाहिद मौका है कि दूध पीता बच्चा भी घर में नहीं बचा। लड़कियां हैं, लड़के हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, बूढ़ियाँ हैं, सारा मदीना उमंड आया वसीयत सुनने के लिए। औरतों के लिए अलग पोर्शन मौजूद है, मर्दों के लिए अलग पोर्शन मौजूद है, और मिंबर सजा हुआ है। और आप अंदाज़ा करें मिंबर सजाने वाले कौन हैं? सहाबा। और मीर मजलिस खतीब आज़म कौन है? ज़ाते मुस्तफ़ा। ज़रा तवज्जो करना, पूरा मदीना उमंड आया। शहर के चौराहे में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, टाइटल इसका क्या होगा वो तकरीर के बाद तय्युन होता है कि मेरे नबी मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हुए, जलवा फरमा हुए, तो आगे करीम साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब अल हाशमी अल क़रशी
अल मक्की अल हरामी ला नबी अबादी, मिंबर छोड़ दिया। यानी आप अंदाजा करें यार, पूरा शहर आ गया हो तो 2-3 घंटे खिताब तो होना चाहिए, क्योंकि सुनियों के नज़दीक कामयाब खिताब वो होता है जो 2 घंटे हो। समझ कोई नहीं आई? ये आपको किसने बताया कि कामयाब खिताब जो है वो 2 घंटे होता है? अभी आप अंदाजा करें कि आखिरी हुजूर का खिताब, मेरे नबी की जिंदगी का आखिरी खिताब और आखिरी जलसा, और उस जलसे का टाइटल क्या है? खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। और दूध पीता बच्चा भी घर में ना बैठा, यूं दुनिया उमंड के आ गई। अल्लाह, तो जनाबे वाला नबी पाक ने कितना खिताब किया जी, जिनके सामने लफ्ज हाथ जोड़ के खड़े हैं, हुजूर हुक्म तो दें। हैं? वहां लंबे चौड़े रट्टे लगाने की जरूरत कोई नहीं है, वहां तो लफ्ज मोहताज है मुस्तफ़ा के, तहरीरें मोहताज है मुस्तफ़ा की। लेकिन आप अंदाजा करें, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो जहां हर औरत, हर मर्द, हर बच्चा मौजूद, बूढ़ा मौजूद, और तकरीर सिर्फ इतनी हो कि मैं मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अल हरमी अल मक्की अल कराशी, हैं, मैं हरम दरैन आला कुरैशी मेरा खानदान, बनु हाशिम नाल मेरा ताल्लुक। या नबी अल्लाह, ये सारियां गल्लां तो अस जानते हैं, सानू सद्या क्यों ने? पर मैं बस यही तुहानू दसना ही, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी कोई नहीं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। गल समझ आई? हाय हाय। तो सामने जीत शाम, मुस्तफ़ा करीम की रिसालत पर ईमान लाना, तमाम जिहत तुरुक समेत मुस्तफ़ा की ज़ातो सिफ़ात उसको तस्लीम करते हुए, और सिफ़ात में ख़त्म नबूवत वो सिफ़त है जिसकी ख़ास हिफाजत दौर हाजिर की अशद ज़रूरत है। तो मुस्तफ़ा करीम पर ईमान लाना, हुजूर की रिसालत अपने पूरे तकाज़ों के साथ उस पर ईमान लाना। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ये पहली चीज़, ईमान लाओ अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर। अच्छा, ईमान लाने के बाद अब इस ईमान की हिफाजत की भी ज़रूरत है ना भाई। पूरी कोशिश करें, पूरा एहतमाम करें कि ईमान बचा रहे, महफूज रहे। तो ईमान की हिफाजत के लिए, इसके लिए बेहतरीन हिस्सार क्या है? देखो ना, तुम पीर को वहदे हो, पीर साहब सानू कोई तवीज़ दो, मेहरबानी फरमाओ, घर दे विच कोई बुरे असरात दाखिल ना होवन, कोई जादू टोना ना होवे, कर दियो ना। तो कदरी उलमा को ये भी पूछे ने कि जनाब ईमान की हिफाजत वास्ते केड़ा कोई टोटका इस्तेमाल करना चाहिए? कोई तावीज़ दो, हैं जी, कोई तावीज़ दो। वही तावीज़ रब दिता, केड़ा? फरमाया ईमान की अगर हिफाजत चाहते हो तो ईमान लियाण तो बाद ईमान की हिफाजत वास्ते सब तो पहला कम केवे, व तो अज़्ज़िरू हो व तो वक्किरू, मेरे नबी की ढिडों इज्जत करो, तौकीर करो, इकराम करो, इज्जत करो, ताजीम करो जी। अच्छा, हुण मजे की गल तुहानू दस, ईमान तो बाद अल्लाह ने नमाज नूं डिस्कस नहीं किया, रोजे नूं डिस्कस नहीं किया, बैतुल्ला दे तवाफ नूं डिस्कस नहीं किया, अल्लाह ने सदका व खैरात नूं डिस्कस नहीं किया, अमले जिहाद नूं डिस्कस नहीं किया। ईमान लियाण तो बाद सब तो पहले जिस चीज़ नूं डिस्कस किया, ईमान की हिफाजत का बेहतरीन जरिया ते सबब, वो केसी व तो अज़्ज़िरू हो व तो वक्किरू, फरमाया सोने नबी दी दिलों ते ढिडों इज्जत करो, इज्जत रसूल करसो तो तुहाड़ी इज्जत भी सलामत ते ईमान भी सलामत। अच्छा, ये करन तो बाद फिर तीजे नंबर ते गल फरमाई, व तो सब्बिहूहु बुकरतम व असीला, फरमाया हुण नमाज़ां पढ़ो कम देसन, हुण रोजे रखो कम, बैतुल्ला दे तवाफ करो कम। हाँ, कोई इस गल नूं जिहड़ा ज़हन चों कढ़ छोड़ो, बई हुजूर दी इज्जत न कीती ते नमाज़ां फिर टकरां पे मारो, बैतुल्ला दे तवाफ पे करो, किसे कम दे नहीं वो बैतुल्ला दे तवाफ। ते
ते ओ तुहाडे लंबे सजदे ते तुहाडे क़याम ते तुहाडे रुकू ते तुहाड़ियां तहज्जुदां ते अवाबीन ते चाश ते इशराक फरमाया ये भूल जाओ तुहाडे सदके भावें जनाबे वाला पहाड़ां दी मानत तुसां अल्लाह दे रस्ते च खर्च कर छोड़ो वो तुहाडा बिल्कुल बर्बाद है मरदूद है अल्लाह उसनूं रद्द कर देंदा उदी कबूलियत दी देखो ना ईमान तो बाद इज्जत रसूल इसका पता चलिया भाई हुजूर दी तारीफ करना हुजूर दी तौसीफ व सना करना हुजूर दी बारगाह जनाब अपने हदिये पेश करना या नाता लिख छोड़ो उस वक्त तक कोई तुहाडी ताजीम तौकीर इज्जत काबिल कबूल नहीं जब तक ईमान न होया तो ईमान तो बाद इज्जत रसूल है हुण जनाबे वाला इज्जत रसूल अगर न होवे तो उस तो बाद अल अमल काबिल कबूल नहीं ते नमाज़ां दी कबूलियत दा सबब इज्जत रसूल है रोज़ियां दी कबूलियत दा सबब इज्जत बैतुल्लाह दे तवाफ दे कबूलियत दा सबब इज्जत सदका व खैरात दी कबूलियत दा सबब इज्जत रसूल है ये गल या पल्ले बन लो कोई बंदा ये समझे भी मैं बड़ा वड्डा बांगा है पंजे टाइम अजान देना तो पंजे टाइम नमाज खोलदा जनाबे वाला मस्जिद खोलदा तो मस्जिद दी सफाइयां करदा तो मैं 5 वक्त तकबीरुल्लाह समेत फ्रंट पे खड़े होके पहली जनाबे वाला अकामत कहने का भी शौकीन हो अकामत छोड़ के मुसल्ले पे भी 50 साल भावें नमाज पढ़ांदा रहे अगर मुस्तफा दी इज्जत नहीं की तो वो इमामतम भी बर्बाद हैं तो नमाज़ें भी बर्बाद हैं तो रोज़े भी बर्बाद हैं सदके खैरात भी बर्बाद हैं गल समझ आ ये कुरान दी तरतीब है मैं कोई जज्बाती गल नहीं कर रहा बिल्कुल कोई खतीबाना जोर नहीं है न कोई जज्बाती गल है एक कुरान मजीद ने अकीदा दिता लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली पहले है ईमान उस तो बाद है वतुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु ईमान बगैर हुजूर दी इज्जत कम नहीं देने लगी तो हुजूर दी इज्जत बगैर अमल कबूल नहीं होने लगे ये तरतीब है पहले ईमान उस तो बाद इज्जत रसूल ते इज्जत रसूल तो बाद फिर नमाज रोज़ा दी कबूलियत जब तक हुजूर दी इज्जत नहीं 50 साल दी कीती हुई इबादत भी बर्बाद ये मैं नहीं कह रहा जरा पढ़ो कुरान सूरतुल हुजरात दी आयत नंबर 2 पढ़ो अल्लाह क्या फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून फरमाया ईमान वालों जदों नबी पाक नाल गल करन दा मौका मिले ते आवाज उच्ची नहीं होनी चाहिए ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी फरमाया मेरे नबी दी आवाज तो आवाज उच्ची नहीं होनी चाहिए जिस महबूब नबी दी आवाज दी इतनी इज्जत है जिस महबूब नबी दे बोलन दी इतनी इज्जत है उस महबूब नबी दी जात दी इज्जत दी शान के होवेगी अल्लाह अकबर तवज्जो करना जी मामला भी ये अदब रब सिखा रहा भी इज्जत रसूल दा सबक रब पढ़ा रहा भी अजीब गल दुनिया दे उत्ते बड़े बड़े जनाबे वाला बादशाह गुजरे बड़ी बड़ी दास्ताना रकम हुई हर बादशाह दे दरबार दे तरीके वजीर तो मुशीर सिखांदे रहे ए वाहिद दरबार रिसालत जिदी इज्जत खुद रब सिखांदा मोहब्बत नाल को सुभान अल्लाह ये भी इज्जत रसूल दा सदका भी मजमून बनदा वैंदा ये शुक्र है मैं हजरत को पूछ लिया सी तवज्जो करो भाई सामिन जीत शामिर करीम रब ने फरमाया ईमान वाले हो हुन ईमान वाले तो मुराद कौन है गुफरान से अलवी ते अज पे ईमान आंदा अल्लामा शाहिद महमूद चिश्ती साहब ते अज पे ईमान आंदे ने तुसा अज मोमिन ते मैं अज मोमिन ते जदों कुरान नाज़िल होया उस वक्त केड़ा मोमिन
अज नथू फत्थू ऐरा गैरा दे के जनाबे वाला औकात के भी जदों जनाबे वाला कुरान नाज़िल हुए तो मोमिन कौन है? वो सिद्दीक़ अकबर है, वो फारूक आज़म है, वो उस्मान गनी है, वो मौला अली है। गोया मेरा रब अबू बकर नू पे फरमांदा वे, उमर पाक नू पे फरमांदा वे, उस्मान पाक ते मौला अली नू पे फरमांदा वे, हुजूर दी बेटियां नू पे फरमांदा वे, तो हुजूर दी बीवियां नू पे फरमांदा वे, क्योंकि सब तो पहले ईमान लियाण वाले ओ ने। फरमाया ए अबू बकर तेरियां बड़ियां शाना ने, तेनू बड़ियां अजमत अता फरमाइयां ने, तू सहाबा दा भी इमाम ते अहले बैत दा भी इमाम, इमाम सहाबा व अहले बैत। ओ अबू बकर जिसनू मौला अली दे होने हुजूर फरमाया मुरू अबा बकरिन फल युसल्लि बिन नास, अबू बकर नू आखो नमाज पढ़ावे। अबू बकर मुसल्ले ते खलोता हुंदा ते मौला अली ते मौला हसन ते मौला हुसैन जमी सहाबा नाल हाथ बन के आदिन पीछे से इमाम साहब के अल्लाहु अकबर। वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा वकानू अहक्क बिहा व अहलहा, सारे मुत्तकी ने पर अबू बकर वसयुजन्नबु हल अतका, अबू बकर मुत्तकी नहीं अतका है, सारे मुत्तकियां दा भी इमाम है। लेकिन फरमाया अबू बकर इस गल दा ध्यान रवे, जदों मेरे नबी नाल गल करन दा मौका मिले आवाज उच्ची नहीं होनी चाहिए। आए हाय ए उमर तुहाडी बड़ी शान है, सारे साहबी मेरे नबी दे मुरीद हैं, उमर मेरे नबी दी मुराद है। हुजूर ने दुआ की थी अल्लाह दी बारगाह च, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब। ए अल्लाह उमर बिन खत्ताब नु ईमान लियाण दी तौफीक दी, तो उमर दे सदके इस्लाम नु पावर अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, अज़मत व शान मुस्तफा। अजीब गल है, अज कलमा पढ़ने वाले कुछ ऐसी कंपनी भी है, हजरत उमर दा नाम सुन के तबीयत बोझल हो जाती है, पर मुस्तफा ओ ने जड़े अल्लाह कोल अबू जनाबे वाला उमर नू मंग रहे ने। हाय हाय जड़ी मुराद है मेरे मुस्तफा दी, ओ जनाबे वाला उमर जिदे मुतल्लिक मेरे नबी ने फरमाया लौ कान बादी नबीयुन लकान उमर इब्न खत्ताब, मेरे बाद नबूवत दा दरवाजा खुला हुंदा ते उमर नबी हुंदा। ते फरमाया उमर ही गल दा ध्यान रवे, जदों मेरे सोने नबी नाल गल करनी आवाज उच्ची ना होवे। हाय 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 ए उस्मान मौला अली पाक फरमाने मैं कोल मौजूद हाँ, मेरे नबी दी पिंडली तो कपड़ा हटा व्या, मेरे नबी लेटे रहे, अबू बकर है मेरे नबी लेटे रहे, उमर है मेरे नबी लेटे रहे, उस्मान ने गनिया है मेरे नबी ने पिंडली नू ढांप लिया। अर्ज की थी सोने के वजह अबू बकर उमर अली कोल मौजूद, पिंडली नहीं ढांपी उस्मान है तो क्यों? फरमाया मैं उस उस्मान को हया क्यों ना करा जिस को रब दे फरिश्ते भी हया, जिस दे घर मेरे नबी दी दो शहजादियां, उस उस्मान गनी नू किया जा रहा जड़ा जनाबे वाला बदरी भी ते जना एक बार नहीं त्रै बार मेरे नबी को जन्नत को लै चुके ने, जन्नत दे ऐलान मेरे नबी कीते ने उस्मान गनी वास्ते। उस उस्मान नू भी किया गया उस्मान जदों मेरे नबी नाल गल करनी है ख्याल करें आवाज उच्ची ना हो भी। ए मौला अली तुहाडियां शाना सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अंत मिन्नी बिमंज़लति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। मेरे नबी ने फरमाया ए अली तेरी मेरे नजदीक वसीयत है जड़ी मूसा दे सामने हारून दी सी, फर्क है कि दोनों नबी ने मेरे बाद नबूवत दा दरवाजा बंद है, वरना अली तू भी नबी होंदा। समझ कोई नहीं। या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली तू दुनिया च भी मेरा भिरा है, आखिरत भी मेरा वीर है। उस अली नू भी किया जा रहा अली गल दा ध्यान रवे, ये सारियां इज्जत मुस्तफा दी वजह तो मिलियां ने। जदों मेरे नबी नाल गल करन दा मौका मिले आवाज उच्ची नहीं होनी चाहिए, क्यों? वजह ये भी अदब उनका अगर हासिल ईमान बनेगा।
यकीन फरमाओ मिंबर दे बाण तक मैं शेर सोचता रहा भाई यार ये शेर किवें आ रहा है, तो मेरी जुबान तो नहीं चढ़िया, हुण अचानक जुबान ते चढ़ गया। अदब उनका अगर हासिल ईमान बनेगा, अदब उनका अगर हासिल ईमान बनेगा, मोमिन तो बड़ी चीज है इंसान बनेगा, मोमिन तो बड़ी चीज है इंसान बनेगा। ताज़ीम मोहम्मद की तुझे जान इबादती, कोई कितना ही आबिद हो मुसलमान बने, हाय हाय, कोई कितना ही आबिद हो मुसलमान। अल्लाह, ये उन सहाबा को कहा जा रहा है जो सरतापा तस्लीम और रजा है, तस्लीम और रजा के पैकर हैं, जिनकी नमाजें खुशू और खुजू में डूबी हुई। उनको कहा रहा है मेरे नबी के गुलामों, ए मेरे नबी के साहबा, ए मेरे नबी की अहले बैत, एक गल दा याद रखियो, तुहानू जितनी इज्जत मिलियां इज्जत रसूल दा सदका, लेकिन एक गल दा ध्यान करना, मेरे नबी दी इज्जत दा ख्याल करना भी, आवाज उच्ची नहीं होनी चाहिए। जी आवाज उच्ची हो गई, अंतहबत आमालुकुम, ओए तेरी मेरी औकात के वे, ये ते गल अल्लाह अबू बकर उमर उस्मान अली नाल पे करदा, तेरी मेरी की औकात असा किसी शुमारे च, ये है इज्जत रसूल। अल्लाह उन अजीम हस्तियां नू जेड़े जन्नत दे खुद वारिस हैं, उन्होंने फरमा रहे आवाज उच्ची ना होवे, अंतहबता मालूम, नहीं तो तुहाडे सारे जिहाद कीते वे ते नमाज़ां पढ़ी हुई ते सदका व खैरात ते ये हिजरतां ते वतन छोड़े, फरमाया अंतहबता मालूम, अल्लाह सारा कुछ बर्बाद कर दे। हुण दसो जे ये सब तो पहला खिताब ही अबू बकर उमर उस्मान अली नाल, मौला हसन मौला हुसैन नाल, ज़ैनब बिनते रसूल, उम्मे रुकैया बिनते रसूल, उम्मे कुलसूम बिनते रसूल, फातिमा बिनते रसूल, जनाब हुजूर दे सारे साहबा सब बस, हजरत आयशा सिद्दीका, हदीजतुल कुबरा, उम्मे हबीबा, हुजूर दी जितनी बीवियां सब ईमान वाले जेड़े पहले ईमान ले आईयां ते ले आए। अल्लाह उन्होंने फरमांदा सारियां इज्जत तुहानू दित्तियां, पर इज्जत रसूल दा सदका आवाज उच्ची नहीं होनी चाहिए। आजकल वाले के औकात के वे, शुमार के वे, हिसाब के वे, जिन्होंने अल्लाह बेहिसाब इज्जत दित्तियां, उन्होंने भी फरमाया अपनी इज्जत बचाओ, आवाज उच्ची नहीं होनी। आवाज उच्ची हो गई तो फिर अल्लाह पाक ये नहीं वेखना भाई साहबी कौन ते आले बैत कौन, पहले इज्जत रसूल, हुजूर दी इज्जत है तो इज्जत है किसे दी, हुजूर दी इज्जत है तो सहाबा दी इज्जत, हुजूर दी इज्जत है तो आले बैत दी इज्जत है, हुजूर दी इज्जत है तो वलियां दी इज्जत है, हुजूर दी इज्जत है तो उलमाए रब्बानीजीन दी इज्जत है। जब मुस्तफा दी इज्जत नहीं तो फिर किसी दी भी इज्जत नहीं। इस वास्ते साथ हैं भाई हुजूर दी इज्जत दा ख्याल करें। क्यों? अदब उनका अगर हासिल ईमान बनेगा, मोमिन तो बड़ी चीज है इंसान बनेगा। ताज़ीम मोहम्मद की तुझे जान इबादत, कोई कितना ही आबिद हो मुसलमान। जिन इज्जत कीतियां ना वो सिद्दीक ते फारूक ते जुन्नूरैन ते मौला अली बन गए, ते होवे अबुल हकम ते अबू जाल बन वंजे। क्यों? समझ कोई नहीं आई। अबुल हकम जिदा टाइटल होवे उमर बिन हशाम, अबू जाल दा सलना के उमर बिन हशाम, ते जनाब अबू जाल तो लोग जान देन, ये ता अबुल हकम सी, सब तो बड़ा सियाणा अरबन विच एक गिना जांदा सी, ते हिकमत वाला ते पढ़ा लिखा ते दाना, ते हुजूर दी इज्जत नहीं कीती, फरमाया अबू जाल।
अरब पूरी अरब सोसाइटी सब तो चिट्टा ते गोरा ते खूबसूरत इंसान कौन सी? अबू लाब, हुजूर दा सक्का चाचा। तो हुजूर दी इज्जत नहीं की तो मरण तो बाद पुत्र भी लाश नूं हाथ ना लैंदे, किराए ते बंदे मंगवा के जनाबी वाला खड्डा खोदिया ते विच दबा दिता। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। फरमाया आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलो जदों ये आयत नाजिल हुई ना, ओ संगी तवज्जो यार, तवज्जो, हंसो नहीं। जदों आयत नाजिल हुई ना भाई मेरे नबी की आवाज तो आवाज उच्ची हो गई, सारे अमल बर्बाद। ते साबित बिन कैस रदी अल्लाह तआला नो वो कदरे बुलंद आवाज सन, ए उच्चा बोलने की आदत सी। ते तुहानू पता जिस बंदे नू उच्चा सुनन की आदत होवे ना बोलदा भी उच्चा, तो उच्चे बोलते सन। जूं ही आयत नाजिल हुई ना तो घर चले गए, दरवाजा बंद, तो रोन धोन शुरू, ते टकरा मारन। भाई मेरी तो आवाज उच्ची होगी, मेरे तो सारे अमल बर्बाद हो गए। मेरे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूजे दिन बुलवाया, फरमाया साबित की होए? अर्ज की थी सोने मेरे ते नमाज़ां ते रोजे ते बैतुल्लाह दे तवाफ ते सब कुछ बर्बाद हो गया। अल्लाह फरमांदा आवाज उच्ची न होवे, तो मैं तो कई बार तुहाडे सामने उच्चा बोलिया। ते मेरे नबी ने क्या फरमाया? अंत ईश सईदा व तमूत शहीदा व तदखुलल जन्ना। आहा, मेरे नबी फरमाया ओए मेरे गुलाम, ये आयत हुण नाजिल हुई है ना, तो तू तो मेरा ढिड्डो अदब करदा, परेशान न हो, रोना धोना बंद कर दे। मैं नबी तेनू खुशखबरी सुनाना, अंत आईश सईदा, तेरी जिंदगी भी बरकत ते शहादत वाली, व तमूत शहीदा, तेरी मौत भी शहादत वाली, व तदखुलल जन्नत, ते जन्नत बनी तेरे जे अदब वाले गुलामा वास्ते। ए गल 3 पॉइंट दिमाग च बिठा लो जितने हुजूर दे गुलाम बैठे हो। केड़े? जे जिंदगी शहादत वाली गुजारनी तो मौत इज्जत वाली चाहते हो, ते आखिरत दे विच भी इज्जत चाहते हो, तो बस इज्जत रसूल दा पैरा दो। गल मुका छोड़ी मेरे महबूब नबी ने क़यामत तक पैगाम देता, अंत ईश सईदा व तमूत। देखो ना 3 ही जगह ना, या दुनिया या कब्र ते या आखिरत है। तो 3 दे विच हुजूर सुरखरू किसनू कीता? जेड़ा हुजूर दी दिलो इज्जत करदा। अंत ईश सईदा व तमूत शहीदा व तदखुलल जन्ना। जदों ये आयत नाजिल हुई ना, उस तो बाद जिंदगी दी आखिरी साह तक अक्सर ही नहीं होंदा भाई साहबा गल करदा तो हुजूर नूं दूजी बार पूछना पौंदा भी तू की आख्या। हाय हाय, हुजूर दी बारगाह च बावण दा भी अपना स्टाइल है। मुगीरा बिन शोबा कहने एक किताब शिफा शरीफ का याद मालिकी रिवायत करते हैं, का अन्नमा अला रूसिहिम तैरो। फरमाया हुजूर दे सामने गुलाम इन बांधे है साहबा कि जिवें किसी दे सिर ते परिंदा बैठा होवे ना, तो वो बिल्कुल इन जामिद ते साकित हो वेंदा, लुत्फ लैंदा। भाई ये इन जुम्मश भी नहीं दिंदा भाई परिंदा उड़ ना वंजे। ते जिन्हां दे सिरां दे विच तायरे इश्क होवे, फरमाया इंज साहबा बांधे। हाँ हाँ, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहाए अरब के बड़े बड़े। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहाए अरब के बड़े बड़े। न जाने मुँह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान ही। मैंने सारे तेरी कलाम पर मिलियूं तो किसी को जुबान नहीं,
वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तवज्जो है आप हूँ जरा तवज्जो करो। ए जला हुजूर ने फरमाया ना जा शहादत वाली जिंदगी तो मौत भी शहादत वाली, ये गैब की खबर है ना। अच्छा हूँ अगली गल किताब रूह हाफिज इब्न कय्यम जेड़ा कि इब्न कसीर दा उस्ताद है ते इब्न तैमिया दा शागिर्द है। किताब रूह दे विच हाफिज इब्न कय्यम ये वाकया लिखदा कि जंग यमामा दे मौके ते जेड़ी खत्म नबूवत दी जंग है, जंगे यमामा दे मौके ते साबित बिन कैस यही साबित खड्डा खोदिया। फरमाया असा उंज ना पे लड़दे जिवें हुजूर दे दौर च लड़दे आसे। फरमाया नहीं ए खड्डा खोदो, खड्डा खोद के ना अद्धा अपने आप नूं बंद कर दिता। फरमाया भाई अज मरना ही मरना, खत्मे नबूवत वास्ते सिर देवना एक गुलामां दा काम है। आय हाय फरमाया मरना ही मरना, पीछे नहीं हटना। आप शहीद हो, तवज्जो करो, शहीद हो गए, हुजूर दी गल पूरी हो गई। मगर एक वाकया किताब जनाब वाला किताब रूह दे विच हाफिज इब्न कय्यम ने लिखिया। वहाबी ते इसनूं पूछदे ने, इतना बड़ा उन्हां दा इमाम है। हाफिज इब्न कय्यम ने किताब रूह दे विच लिखिया कि जिस वेले शहीद हो गए ना तो शहीद होने तो बाद राती ख्वाब विच एक अपने साथी नूं मिले, उसनूं आखना मैं तेरे ख्वाब विच पे आना ते इसनूं सिर्फ ख्वाब ना समझे। सुबह उठ के ना तो खालिद बिन वलीद कोल जावें तो उन्होंने ये आखे भाई मैं जिले शहीद होया ना मकतूल होया तो मैं बड़ी कीमती जिर्रा पाई हुई सी, वो जिर्रा फलाम बंदे ने मेरे जिस्म तो उतारीए तो उदा घोड़ा वो आखिरी जिथे पूरा जनाबे वाला मैदान लगे हुआ सी ना, वो आखिरी जगह ते जनाबे वाला उसदा जिस बंदे ने मेरी वो जिर्रा उतारी है वो कोल मेरी जिर्रा वो जनाबे वाला पड़ाओ दे आखिरी किनारे ते उदा खैमा लग्या हुआ ते घोड़ा बधा हुआ, घोड़े दे पैर च लंबी रस्सी है, वो जिर्रा रख के उस ऊपर देज कर रखा ते देज के दे उत्तर उस पलान रखा ते खालिद बिन वलीद नूं जाके कहना भाई उस कोल सवेरा मेरी जिर्रा लै लवन। हुण वहाबी आख देन भाई हयातुन नबी को हम मानते हैं, मैं कि फिर रौला केड़ी शायदा आज रौला इस गल दा कि हम आलम बरज़ख में उनको जिंदा मानते हैं, आलम बरज़ख में वो जिंदा हैं लेकिन आलम दुनिया से उनका कनेक्शन खत्म नहीं। मैं आखो कमलिया ये तो तुहाडे डैडी साहब ये पे फरमाने भाई हुजूर दे सहाबी दी ये शान है कि हैं आलम बरज़ख विच ये भी पता जिर्रा उतारी किससे शहादत तो बाद पता जिर्रा किससे ते रांदा किथे ते निशानी के वे। अच्छा हो सकता सवेरे खालिद बिन वलीद वजन तो जिर्रा उत्थे होवे ही नहीं, घोड़े दे पैर च रस्सी होवे ही नहीं, क़यामत आ सकती है लेकिन जब तक खालिद बिन वलीद न पहुंचन जिर्रा हिल नहीं सकती उत्थों। ये मेरे नबी दे गुलामां दी हयात है। पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहिर्रहमान ने बड़ी कमाल दी गल की थी। तफसीर है कुरान के एक लफ्ज जली की, आयात से साबित है करामात वली की। जब जिंदगी साबित है हुसैन इब्न अली की, हम मौत न मानेंगे मदीने के नबी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अच्छा हुण इत्थे होर पॉइंट है, इत्थे जनाब बद मजहब एक होर इतराज कर देना आदिन जी तुसा इतनी ऊंची ऊंची नात पढ़ दो, एडे एडे उच्चे नारे मार दो, फिर हुजूर नु हाजिर नाजिर भी मन दो। कुरान आदा आवाज ऊंची होगी तो अमल बर्बाद। ए बड़ी चलाकी, तवज्जो करना। मैं मस्जिद नबी दे सेन च बैठा सा, ये मेरे ते इतराज किया गया और उत्थे पढ़ाया जाता है इतराज लोग ओ जी तुसा हुजूर नु बरेलवी हाजिर नाजिर मन दो, उदो इतनी ऊंची ऊंची नातां ते या रसूल दे नारे भी लैंदे तो हुजूर नु हाजिर नाजिर भी मन दो। अल्लाह फरमांदा आवाज ऊंची हो गई नबी दे सामने ते अमल बर्बाद। या तो हुजूर नु हाजिर नाजिर न मनो
तो फिर उचियां पियां नाता पढ़ो ते नारे पे मारो ते जे हाजिर नाजिर समझो तो फिर चुप, आवाज उच्ची नहीं होनी चाहिए, अमल बर्बाद। वैसे सवाल दे विच बड़ा दम है जी, वजन है ना, लेकिन जवाब सुनो जरा। मैं क्या कमलिया तू आयत दो तक गौर कीता, अल्लाह के फरमांदा ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौत नबी, सौते नबी का पाया जाना शर्त है, हुजूर का बोलना शर्त है, हुजूर का बोलना हमें सुनाई देना शर्त है, हुजूर के बोलने में ऊंचा बोल जाना शर्त है। मुतलक अमल बर्बाद होने की बात नहीं, मशरूत अमल बर्बाद। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौते नबी, सौते नबी का पाया हुजूर दा बोलना ये शर्त है, तो उस बोलन दा सानू सुनाई देवना, तो हुजूर दे बोलन दे विच उच्चा बोल जावना। समझ कोई नहीं आई गल, समझ आई है? तो मैं आख्या हाजिर नाजिर दा साडा कीदा ना, तो साडे कोल पुछ हाजिर नाजिर दी तारीफ केवे। हुण देखो जो हाजिर नाजिर दा मुनकिर वो अपने कोल तारीफां घड़ी फेरे ते गल तो नहीं है ना। साडा अकीदा के हाजिर नाजिर दे मुतल्लिक ये पल्ले बन लो, साडे अकीदा नहीं भी हुजूर इत्थे भी मौजूद, उत्थे भी मौजूद, उत्थे भी मौजूद, उत्थे हरगिज़ नहीं। साडा अहले सुन्नत दे अकीदा ही नहीं। अकीदा सुनो मवाहिबुल दुनिया शार बुखारी इमाम कस्तलानी, हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह कद रफ़अ लियद दुनिया, मेरे गुलामों अल्लाह ने सारी दुनिया उठा के मेरे सामने चकीती है, फ़अना अनज़ुरु इलैहा, तो मैं सारी कायनात नूं वेखना कअन्नमा अनज़ुरु इला कफ़ी हाज़ी, जिवें हद दी हथेली हुंदी है। साडा अहले सुन्नत दा अकीदा केवे कि हुजूर जिस्मानी तौर ते अपने जिस्म पाक नाल अपनी कब्र अनवर दे अंदर मौजूद ने, रूहानी तौर ते तसर्रुफ पूरी कायनात जिवें हद दी हथेली हुंदी है। ये हाजिर नाजिर दा अकीदा, हुजूर अपने जिस्म नाल इत्थे भी उत्थे भी उत्थे भी। ये अहले सुन्नत दा अकीदा 1400 सालां च नहीं होया। अकीदा है कि हुजूर कब्र अनवर दे अंदर मौजूद ने, तो पूरी कायनात नूं इंज पे वेखने जिवें हद दी। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने अशरफ अली थानवी इमदादुल मुश्ताक च गल लिखी है चा भाई, अगर जिस्मानी तौर ते किसी महफिल च आना जाना चाहन तो पाबंदी भी कोई नहीं, कोई नहीं तो जो है। अल्लाह अकबर। हुण वेखो ना तबकातुल कुबरा दे विच इमाम अब्दुल वहाब शाहरानी नहीं लिखदे कि इमाम जलालुद्दीन सूती फरमांदे ने 8 बंदे हुजूर को जागदे पूरी बुखारी शरीफ पढ़ी है, तो कित्थे पढ़ी है फिर? तो हुजूर किसी जगह तक आना जाना चाहन तो पाबंदी भी कोई नहीं, लेकिन हाजिर नाजिर दी तारीफ केवे हुजूर दा जिस्म अथर कब्र अनवर दे अंदर मौजूद, तो रूहानी तौर ते तसर्रुफ पूरी कायनात जिन जिवें हद दी हथेली। तो फिर बोलना भी मुतलक बोलना नहीं, मशरूत बोलना, हुजूर दा बोलना, तो फिर असानू सुनाई देवना, तो हुजूर दे बोलण विच उच्चा बोल जावना। ये 3 शर्तां ने। मुतलक उच्चा बोलन नाल जे अमल बर्बाद होवन, तो मेरा एक सवाल है, अपने ईमान नाल दसो हुजूर चुप बैठे हैं, तो हजरत बिलाल उच्ची अजान पे देंदे हैं, आवाज तो उच्ची होई, हजरत बिलाल दे अमल बर्बाद हो गए। उच्चा बोलो। हजरत हसान आए, सोने मैं थोड़ी बारगाह च नात पढ़ना चाहना, हुजूर ने मिंबर लवाया तो खुद विच सहाबा दे बैठे, तो हजरत हसान ने फरमाया मिंबर ते चढ़ के मेरी नात पढ़। हुण हुजूर नात पे सुन देन, हजरत हसान उच्ची नात पे पढ़ देन, अमल बर्बाद हो सब, आवाज तो उच्ची हो गई। हजरत अबू मूसा शरीफ पे कुरान पढ़ देन, हुजूर कोलो गुजरे, फरमाया बड़ा सोहना पढ़दा, सोहणिया नाजिल तो तुहाडे तो है, फरमाया नाजिल मेरे तो है, पर दूजे कोल सुनना मैंने बड़ा चंगा लगदा, मैंने होर सुना, फिर सुनाया, हुजूर चुप करके सुनते, फिर चुप करके हुजूर फरमाया होर पढ़, फिर पढ़िया, हुजूर फरमाया होर पढ़, फिर पढ़िया। हुजूर फरमाया तैनू अल्लाह ताला ने ये जिहड़ा तरन्नुम है ना आले दाऊद को अता कीता, फरमाया सोहणिया मैं तो आले दाऊद को ज्यादा मुतरन्निम हां। हुजूर फरमाया तेरे कोल केड़ी दलील है? अर्ज की सोहणिया जदों आले दाऊद जबूर दी तिलावत करदे है ना, तो उड़दे परिंदे रुक वैंदे है, चलदी हवावां रुक वैंदियां, चलदे दरिया थम वैंदे है, चलदी हवावां थम जांदियां, तो मैं जिहड़ा कुरान पढ़दा दो जहानां दे सरदार रुक वैंदा। हुण मैनूं दसो अबू मूसा अशरी हुजूर दे सामने उच्चा पे कुरान पढ़ देन, हुजूर पे खामोश होकर सुन देन, अमल बर्बाद होए? मसला समझ आ गया? मसला समझ आ गया?
मुतलक ऊंचा बोलना नहीं है, मशरूत ऊंचा बोलना, या फिर ऐसी बोली बोलना जो हुजूर के शाया निशान न हो, ऐसी गुफ्तगू करना जो हुजूर के शाया निशान न हो। सुभान अल्लाह। ते जे सहाबा वास्ते ये अदब है ते असा गुलामा दी की औकात है। आय हाय फरमाया जो उच्चा बोले हो ना, अंतहबत आमालुकुम, इज्जत रसूल दी क्या अल्लाह एंड भाई आवाज ऊंची हो गई, अमल बर्बाद। अच्छा गुस्ताखी तो ना कोई नहीं की थी, सिर्फ थोड़ी आवाज ऊंची हो गई, बेहतियाती क्या लो, तो बेहतियाती दी अगर ये सजा है तो गुस्ताखी दी क्यों सी। अच्छा हुण आप खुद अगली आयत पढ़ा। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइका الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم। नहीं यार सुभान अल्लाह उन जिवें नहीं, मैं इस तरह नहीं। अच्छा हुण जेड़ा जेड़ा सुभान अल्लाह के कुरान सुन के सिर्फ वो हाथ खड़ा करे, पक्की गल है। आयत पढ़ो दोबारा। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइका الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم। أولئك الذين امتحن امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم। फरमाया जिस सोने के सामने आवाज रखी झिकी ते मौला उसनु के मिलसी। फरमाया तकवा भी उसे दा, लहुम मगफिरत भी उसे दी, ते अजर अजीम बेहद बेहिसाब अजरो सवाब। अच्छा हुण इत्थे बतौर शर्त होर किसी अमल का जिक्र नहीं किया भाई ए नाल नाल करे ते फिर तकवा भी मिलसी ते मगफिरत भी नहीं, सिर्फ एक गल की बस हुजूर दा दिलो अदब करो ते मगफरत भी तुहाडी ते अजर अजीम भी तुहाडे वास्ते ते तकवा भी तुहाडे वास्ते ते पाकीज़गी तारत ही तुहाडे वास्ते। भाई एक गल हुजूर के सामने उच्ची नहीं, हुजूर फखरुल मिल्लत व दीन ख्वाजा फखरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह इस मकाम ते बड़ी कमाल दी गल की। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे, बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र जिब्रील को यूं कहते हुए
हुए पाया पलकों से इजाजत नहीं पलकों से डरे यार पे दस्तक देना पलकों किताब शिफा का इजाज़ मालिकी फरमाने जिद्दो इंतहाई नागुज़ीर हालात हुजूर को खबर देनी होंदी सी कि कान्नमा काना साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरउन बाबहु बिला जाफिर ऐ साहब इन करके नाखून रगड़ दे दरवाजा खटकावन दी हिम्मत नहीं पलकों से पलकों से पलकों से पलकों से डरे यार पे दस्तक देना पलकों पलकों से डरे यार पे दस्तक देना दस्तक देना दस्तक देना पर पलकों से डरे यार पलकों से डरे यार पे दस्तक देना दस्तक देना दस्तक देना दस्तक देना दस्तक देना पर पलकों से डरे यार पलकों से डरे यार दस्तक देना पलकों से डरे यार क्या इज्जत है रसूल मेरे नबी की इज्जत करो सिर्फ सामने बैठ के नहीं हुजूर दा बूहा भी नहीं खड़कावना इतनी इज्जत है पलकों से डरे यार दस्तक देना दस्तक देना दस्तक देना दस्तक देना पर पलकों से डरे यार पलकों से डरे यार पे दस्तक देना पलकों से डरे यार पे दस्तक देना ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया नाराए रिसालत नाराए हैदरी नाराए तहकीक ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत अज़मत और शान मुस्तफा उलमाए अहले सुन्नत मसलके हक अहले सुन्नत व जमात पलकों से डरे यार पे दस्तक माया जदों सोने नबी दी बारगाह च हाज़री देवनी है ना हाय हाय पलकों से डरे यार पे दस्तक देना ऊंची आवाज हुई और गल वही आई ना ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया इस खुशफहमियां च न रखा है भाई तुम बड़े जनाब तबलीगां ते बड़े तकरीरां ते बड़ी जनाबे वाला मदरसे ते बहुत कुछ बना लिया तुसा बड़िया नमाज़ां ते रोजे ते हज ते ज़कातां फरमाना इज्जत रसूल पहले हुजूर दे बूहे ते भी कोई आ जावे ना उसनु भी इजाजत नहीं है भाई बूहा खड़कावे जे आखो तो अगली आयत पढ़ा अल्लाह सुभान अल्लाह
इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला बेअकल ते बेवकूफ है। ए अल्लाह तेरे नबी नाल गल करनी तो क्या करिए, और मैं खलोते रहो के वे खलोते रहो। मालिक को 1 घंटा कोई 2 घंटे, पर मैं भावे पूरी उम्र गुजर बन जाए, भावे पूरी। हाँ तो मालिक कितने तक खलोवी। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरुल लहुम। फरमाया जो सबर हो सकदा तो खलोते रहो, नहीं तो वेंदे हो वो बूआ नहीं खड़कावना, ते बूआ भी नहीं खड़कावना, ते बाहरों आवाज भी नहीं लानी। गल समझ कोई नहीं। तो मालिक कितनी देर खलोते रहिए। फरमाया हत्ता तखरुज इलैहिम, जदों सोना नबी आपो बाहर खुद आ जावे उस तक इंतजार कर सकते हो, तो खलोते रहो, नहीं तो निकल दे हो वो। तो जो है कोई नहीं। ए तकरीर खत्म होती है तो खलो के सलाम पढ़ते हैं लोग, आते हैं किधर लिखा हुआ है। मैंने कहा नहीं पढ़ सकते, कहा नहीं। मैंने कहा दफा हो जाओ। समझ कोई नहीं आई। मैंने गल दसो अपने मान नाल, जेड़ा महबूब जेड़ा इस तरह की गल करे ना, उन्हें आखो शर्म ते हया कर, कोई मुताला कर। तेरी बख्शिश वास्ते मेरा महबूब नबी सारी सारी रात अल्लाह दी बारगाह च खलो के दुआवां करे। ओ जालिम ए एहसान दा बदला देंदा पिया, जेड़ा नबी तेरे वास्ते पूरी पूरी रात खलोवे, तू उस नबी वास्ते 5 मिनट खलो के सलाम ना पढ़ सके। इस तो वड्डी को बदबख्ती है। तो तू आखे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तू एडा सखी, तो महबूब नबी ने क्या समझना, वो किवें जवाब देंदे हो सन। ते अपने मान नाल दसो जिसनु मेरे नबी सलामती दी दुआ दे देवन, ते ओ बेईमान मर सकदा, ओ ईमानदार मरेगा। तेरा फरमाया खलोते रहो जब तक मेरा सोना नबी खुद बाहर ना आवे। यार मैंने अगर तुझे इजाजत दियो तो मैं सूरह अहज़ाब दी आयत मेरे ज़हन में चाहिए यो सुना छोड़ा। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी दा निकाह होया हज़रत ज़ैनब बिन्त जाश नाल, ते हुजूर ने वलीमा कीता, ते हर कबीले चो 2-2 3-3 बंदे सदे। हुण सारे खाना खा के टुर गए, ते 2-4 आखिर ते आए न तो खाना खा के बह गए, ते आपस विच करन लग पे गल्लां, आपस विच गल्लां। तो नबी पाक अगले हुजरे च तो हुजूर आन वेख्या भाई बैठे न, खाना खा चुके हैं, तो आपस विच गल्लां पे कर दें। तो हुजूर अंदर गए ना, तो दूजी बार मुड़ के नहीं आए, कुरान पहले आ गया। तो मेरे नबी मेरे रब ने क्या फरमाया, इज़ा दुईतुम फदखुलू फ़इज़ा तइमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीना लिहदीस इन्न ज़ालिकुम कान युज़ी नबिय्य फयस्तहयी मिनकुम वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़। यार अल्लाह दा कुरान है, अजीब गल है। हुजूर ने अपने मेहमान सदे दावत खिलाने वास्ते, वलीमा खिलाने वास्ते, तो जनाब खाना खा के 2 मिनट आपस में गल्लां करन लग पे। अल्लाह फरमाया इज़ा दुईतुम, जदों सोना नबी सदे ना ते जाओ, फदखुलू जाओ, फ़इज़ा तइमतुम खाओ, फंतशिरू खा लिया तो जाओ, वला मुस्तअनिसीन लिहदीस एक गल्लां करन दी इजाजत कोई नहीं। हाय 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 हाय,
मैं कोई इज्जत रसूल दा जरा ए जिहत भी वेखो। एक तो है भी सामने बह के गल्लां करनियां, अल्लाह फरमांदा वो तो दूर दी गल है। इस तो अगला काम जे सदे मेरा महबूब नबी खुद तुहानू अपने घर, खुद तुहानू तुस मेहमान हो मुस्तफा दे, हुजूर दे अपने सदे वे मेहमान है ना, तो कितने बाइज्जत हो सन। अल्लाह फरमांदा ना तुहाडी इज्जत बाद विच हो जाए कोई नहीं। फरमाया इज़ा दुईतुम, जदों सोना नबी सदे ना दावत देवे, फदखुलू ते जाओ, फइज़ा तइमतुम ते खाना खाओ, फंतशिरू खा लिया तो हुण जाओ, वला मुस्तअनिसीन लिखदीस, एक गल्लां नहीं करनियां। इन्ना ज़ालिकुम कान युज़िन नबिय्या, ऐ तुसें जड़ियां आपस विच गल्लां पे करदे हो ना, इस नाल मेरे नबी नूं तकलीफ होंदी है। फयस्तही मिनकुम, ते तू चूंकि तुसां सोने दे मेहमान हो तो हुजूर नबी पाक तुहाडे तो हया कर देन, तुहानू आखदे कुछ नहीं, पर वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक, मेरे नबी दा दिल बोझल होवे ते मैं रब चुप रह ना सकदा। ये मैं हवाज गल ना पे करदा, ये सूरह अहज़ाब पे पढ़ना ते आयत नंबर 51। ए जरा कुरान चाहे जी, आयत नंबर 51 केड़ी है? आयत नंबर 51 जी, सूरह अहज़ाब 53 53 54 54। तवज्जो बस, ठीक है रहने दो, तवज्जो है कोई नहीं है। ए कौम असन फसैंदी है, वो नाल चेक पे कर देने। तवज्जो करो तो सामने नसीब शाम, तवज्जो करो। हाय 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 मेरे ज़हन आयत नंबर 53 सी, तवज्जो करना। 51 बस वो ही यानी सूरह अहज़ाब, तवज्जो करना। अल्लाह फरमांदा जदों नबी करे दावत तुहानू खुद सदे, फिर भी ख्याल करो इज्जत रसूल। खाना खाना तो निकलने वाली करो, आपस में गल्लां करने की इजाजत कोई नहीं। यार मैं अपने ईमान नाल दसो केड़ा एडा मसला सी, या केड़े को हुजूर दे नाल उच्चियां गल्लां पे कर देन, या केड़ा को जनाब गुस्ताखी पे कर देन, लेकिन अल्लाह मकाम रिसालत दसिया। फरमाया ये नबी दी इज्जत कितनी है। फरमाया मैं रब हो के खालिक ते मालिक हो के नबी दी इज्जत तुहानू सिखा रहा। फरमाया हुजूर दे सदे हुए बंदे भी इस गल का ध्यान रखा है, उत्थे खाना खा के आपस में गल भी करने की इजाजत, ते हुजूर बोले नहीं। अल्लाह फरमांदा तुहाडी इन गल्लां दी वजह तो ना मेरे नबी दा दिल बोझल होंदा, तो वो तुहानू आखदे कोई नहीं क्योंकि तुस मेहमान हो, ते मैं रब चुप ना रहा। वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक, हुण यस्तही दा मैं लुग़वी माना ना कर रहा। जी हाँ तवज्जो करो, यानी मतलब ये कि मुस्तफा तुहाडे तो हया कर देन। वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक, ते अल्लाह हक कहण तो हया नहीं करदा। यानी मतलब ये की होया भाई हक ये वे कि भाई सोना नबी बुलावे ते गल्लां नहीं करो, रोटी खाओ तो निकलो। मैं क्या कम ते इस तो भी अगा अगर तुसा सूरह अनफाल आयत नंबर 24 दी मैंने इजाजत दो। भाई इज्जत सिर्फ सामने बह के नहीं, इज्जत सिर्फ बूहे ते नहीं। फरमाया जे नमाज पढ़दियां मेरा नबी सद मारे, इज्जत रसूल दा तकाजा भी नमाज छोड़ दो, पहले सोने की गल सुनो। इजाजत दो ते आयत पढ़ा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयी। पर मैं ईमान वाले हो, जदों अल्लाह रसूल बुलावे ना, जदों अल्लाह रसूल बुलावे, इज़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालो, इस्तजीबू कबूल करो, लिल्लाह अल्लाह वास्ते ते अल्लाह दे रसूल वास्ते। के कबूल करिए? इज़ा दआकुम, फरमाया बुलावे नु, जदों तुहानू सद मारे। ते फरमाया फौरन हुजूर दी बारगाह च हाजिर हो जाओ। हुण जरा तवज्जो करो, मालिक तेरा नबी जेड़े वेले बुलावे, फरमाया जेड़े हाल विच बुला ले। हजरत हंजला दी पहली रात आई शादी नु, बड़ी शौकत नाल शादी की थी। अमले अज़दवाज तो हम किनार हो, हम बिस्तरी की थी, गुस्ल फर्ज है। उधरों मुनादी निदा दी हुजूर पे सदे ने,
जंग वास्ते जाना आपने गुसल नहीं किया बे हुजूर सद्या ते देर नो वंजे गुसल करने उस हालत चले गए तो जिहाद कर दें शहीद हो गए तो जिस वेले अल्लाह मुसलमानों ने फतह दी हुजूर फरमाया सारी लाशें इकट्ठियां करी हजरत हंजला दी लाश कोई नहीं मिल रही सोने सारे दी लाशें हजरत हंजला दी लाश नहीं हुजूर सिर झुकाया सिर उठाया तो मुस्कुरा पे सोने नबी फरमाया बस मैं सदिया सी ते हंजला ते गुसल वाजिब सी उस गुसल इस वास्ते भी नहीं किया बे इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम भाई सोना नबी बुलावे तो फिर देर नहीं करनी अल्लाह नु ये अमल उदा इतना पसंद आया कि फरिश्ते आसमान ते ले जाके उसने गुसल पे दे इदा मतलब है सिर्फ हुजूर दी जात दी इज्जत नहीं हुजूर दी बात दी भी इज्जत रखो सदे चले गए के मकाम मिले मालिक तेरा नबी अगर नमाज पढ़ दे तेरी बारगाह च हाजिर है तो तेरा नबी साध लवे फिर बुखारी तो लेके मिशकात तक तमाम कुतुब हदीस सित्ता ओदे विच दो हदीस मौजूद हैं तो मैं दो अलग अलग मकाम तन मजमून ते मफहूम एक के इस वास्ते टाइम ज्यादा हो गया तो मैं इकट्ठे च बयान करा हजरत सईद बिन मौला तो उबई बिन काब ये दोवें पे पढ़ते नमाज हुजूर ने इन्होंने सद मारी तो ये नमाज पूरी करके हुजूर दी बारगाह सोने फरमाया लेट क्यों आयो या रसूलुल्लाह नमाज पे पढ़ते हुजूर ये नहीं फरमाया अच्छा 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 मैंने पता नहीं चलिया तुझे नमाज पे पढ़ दे चलो पूरी करके आओ ठीक ही तो हुजूर ये नहीं फरमाया हुजूर फरमाया मेरी आवाज सुनी फरमाया कुरान को नहीं पढ़ा कुरान को नहीं पढ़ा यही आयत हुजूर पढ़ी इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम गोया इस आयत दा हकीकी मफहूम हुजूर समझाया भाई नमाज पढ़दे भी मैं सद लवां तो इज्जत रसूल दा तकाजा भाई नमाज छोड़ दियो पहले महबूब नबी दी गल सुनो यार शोबुल ईमान दे विच इस हद तक हदीस मुहम्मद इब्न मुनकदर रावी मेरे नबी ने फरमाया भाई मां तुसा नफल नमाज पे पढ़ दियो ते मां सद लिया ते नफल तोड़ दियो पहले मां दी गल सुनो बाप नहीं मां ते फर्ज नमाज नहीं नफल नमाज पढ़दे मां सदगी ने हुजूर फरमाते नफल तोड़ दे पहले मां दी गल सुन ते मां दी गल पूरी करके ते फिर आके नवे सिरों नफल पढ़ ते सोने नबी दी शान है भावें महबूब सद वंजे फर्ज विच भावें सद लवे नफल विच फरमाया नमाज छोड़ दो तोड़ नहीं त्रुटि तो है ही कोई ना छोड़ दो ते महबूब नबी भेज देवन भाई बेशक बाजार तो 3 घंटे बाद मुड़ के आओ हाँ जी नमाज कितों शुरू करनी फरमाया जितों छोड़िए क्यों मैं ते रसूल फकत अता अल्लाह फरमाया मेरे सोने नबी दी इताअत अल्लाह दी इताअत है हुण रखो इन मौलवियों दे सिर ते कुरान जेड़े बक बक कर देन भाई अंदाजा करो अमले कसीर पाया गया कि नहीं किबले आले पास रुख मुड़िया कि नहीं लेकिन नमाज टूटी क्यों अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी वाह इकबाल के कमाल गल की अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी अदाए दीद सिरापा नियाज थी तेरी किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी अदाए दीद अदाए दीद अदाए दीद अदाए दीद अदाए दीद सिरापा नियाज थी तेरी किसी को दे
नमाज थी। नमाज मेरी है पर इज्जत रसूल का ख्याल रखियो, नमाज तो अहम इज्जत रसूल है। गल समझ गई? नमाज टुटी भी कोई नहीं। अल्लाह इज्जत रसूल का तकाजा फिर ये भी है भाई जिमें हुजूर दी जात दी इज्जत करनी है एवें हुजूर दी बात दी इज्जत करनी है। और यह जी सूरतुल हुजरात दी आयत नंबर 2, 3, 4, 5 ये मैं इकट्ठियां पढ़ियां ना, पहली आयत मैं छोड़ दी है। पहली आयत उत्थे भाई हुजूर दे हुक्म दी भी इज्जत करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। फरमाए गुलामो मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ते अल्लाह तो अगे न वधो। अगे न वधण दा मतलब केवे ला तक़ूलू खिलाफ़ल किताब व सुन्नह। फरमाया कुरान दे हुक्म तो अगे न वधो। ये अल्लाह तो अगे वधण दी गल है कि जड़ा कुरान दे हुक्म न मन्ने ते अपनी गल मनाई रखे। ते ये रसूल तो अगे वधण वाली गल है कि रसूल दा हुक्म एक साइड ते रखो ते अपनी मर्जियां करो। फरमाया अल्लाह नू भी हाकिम मनो ते अल्लाह दे रसूल नू भी हाकिम मनो। अपनी जिंदगी दे विच तब्दीली लियाओ ते कुरान और सुन्नत दे मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। अल्लाह ते रसूल हुक्म दिता ते नमाज पढ़ो ते पढ़ो, ये हुजूर दे हुक्म दी इज्जत है। अल्लाह रसूल हुक्म दिता रोजा रखो ते रखो, ये अल्लाह रसूल दी इज्जत है। साहिबे निसाब होते ज़कात दो क्योंकि अल्लाह रसूल दा हुक्म है। ते जिवें ज़वात दी इज्जत फर्ज है एवें उन्हां दी अकवाल लो बात दी भी इज्जत फर्ज है, अकवालो अफआल दी इज्जत भी फर्ज है। गल समझ आई? फरमाया ज़कात दो ते जे साहिबे इस्तिताअत हो ते हज जिंदगी च एक बार फर्ज है। फरमाया अल्लाह रसूल दा हुक्म है करो। अपने कारोबार हयात दे विच पाकीज़गी ते घरां दे माहौल विच पाकीज़गी जी। फरमाया अच्छा हुण मैंने अपने ईमान नाल दसो हुजूर दी इताअत दा अल्लाह हुक्म दिता कि नहीं? हुजूर दी इताअत फर्ज होई कि कोई ना? हुण हुजूर दा हुक्म मनना फर्ज है कि कोई ना? वमा आताकुमुर सूरतुल हश्र आयत नंबर 7 वमा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। फरमाया जेड़ा मेरा नबी दे वो लैण दे पाबंद हो ते जिस तो रोके उस तो रुकण दे पाबंद हो। हुण मेरे नबी के दिता? कुरान दिता असां पढ़िया। हुजूर नमाज दिती असां पाबंदी कीती। हुजूर रोजा दिता असां पाबंदी कीती। हुजूर अमले हज दा असां कीता अगर फर्ज है। ज़कात दा हुक्म दिता असां कीता। अपने ईमान नाल दसो दाढ़ी शरीफ हुजूर दिती असां रखी? सिर्फ हुजूर दी जात दी इज्जत नहीं हुजूर दी बात दी इज्जत भी। जदों सोने नबी ने दाढ़ी वधावण दा हुक्म दिता ते फिर क्यों ना रखते? दाढ़ी किसी नू खुश करने वास्ते नहीं रखनी, तुसा अल्लाह दे रसूल नू खुश रखने वास्ते। ते दाढ़ी मुनावना हराम है, गल याद रख, नाराज ना होना। मेरा काम है मैं तुहानू सही मसला दस। दाढ़ी मुनावना हराम है, रखना शरी मसाइल पढ़े जावन तो सिर्फ सुन्नत नहीं वाजिब है। क्योंकि हिदायत शरीफ पढ़ो दाढ़ी एक मुट्ठी तो कम रखना और बिल्कुल न रखना ये मुसला है और मुसला शरीयत च हराम है। तो एक मुट्ठी दाढ़ी अगर हर मुसलमान रखे तो कोई इज्जत घट वैसी जी? मैं बोलो ना कुछ बुजुर्ग दा दसो भाई ओदी दाढ़ी पूरी आई तो ओदी इज्जत खराब हो गई। मैनू बाबे खादिम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ियारत की है ना, इतनी माशाअल्लाह सफेद दाढ़ी, इज्जत घटी है कि वधी है? मैनू जनानी बड़ा तंग किया खिजाब ला खिजाब ला। मैं कहा क्यों? मैं हज तक गया ना तो पहले मैं लांदा सा फिर छोड़ दिता। मैनू जनानी भी आख्या था अपने बंदियां भी बड़ा आख्या भाई जी लो जनाब मेहंदी ला लो खिजाब ला लो ये कर लो बुढ़े नजर आसो। मैं आख्या बाबे खादिम ये भी लीका छक छोड़िया भाई दाढ़ी चिट्टी हो काली हो इस नाल मसला कोई नहीं, अंदर चिट्टा होना चाहिए। समझ आइए? दाढ़ियां रखो ये मेरे नबी दी पसंद है तो हुजूर दी पसंद नू तो सब पसंद न कर सो। ते जेड़े सोने नबी हुक्म दिता दाढ़ी वधाओ ते वधाओ। भावें जनानी नाराज होंदी ते पई होवे जहान नाराज होंदा ते पिया होवे, मैं तो मुस्तफा नू राजी करना।
हुजूर दी सुन्नत रखो इंशाअल्लाह इज्जत वधसी ये गल साडे अजीब गल है ना किसी ने खाना दाढ़ी रखो पता है ओ जनाब दाढ़ी रखते हैं फिर जनाब देखो ना जी बंदा झूठ भी बोलदा बेईमानियां भी करदा तो मैं इस वास्ते पैदा दाढ़ी रखो बेईमानियां तो रुको यानी अजीब गल है भाई मैं झूठ बोलने तो बाद नहीं आवना मैं बेईमानियां कर सकता लेकिन दाढ़ी नहीं रखनी ये अजीब लॉजिक है भाई आखो ना भाई दाढ़ी रखो कुछ बंदा बेईमानियां भी करदा झूठ भी बोलदा भाई झूठ बोलन तो तू राजी है दाढ़ी रखन तो राजी कोई नहीं बेईमानी करन तो तू राजी है दाढ़ी रखन तो राजी कोई नहीं इस वास्ते तो दाढ़ी रख ताकि बेईमानियां तो बच जावे तो कोई बेईमानी करे तो बेईमानी दा अपना गुनाह है दाढ़ी दा अपना सवाब है गल समझ कोई नहीं है तो हुजूर दियां सुन्नतां हुजूर दे जड़ा हुक्म है उस पर अमल करो ऐ साडे कई नौजवान जनाब तुसां वेख्यो ऐ जनाब दो दो त्रै त्रै साडे कई जनाब छुलतरू फुलतरू कुकड़ा वाली सरकार तो बटेरे वाली सरकार ते जनाबे वाला कुत्ते वाली सरकार ते पता नहीं कितनी सरकारां निकल मार्केट च आ गई हैं जी ए जनाब 6-6 मुंदरियां पाई फिरदे होंदे ते कड़े पाई फिरदे होसन ते जनाब अच्छा पूछो ना किधरों आया आखसी लाल शबाज कलंदर दे मजार ना लग के आया मैं बावजू बैठा मैनू इज्जत रसूल दी कसम है गुंबद खजर ना लग के आवे ता भी हराम है क्योंकि मुस्तफा ने हराम किया कड़े ते मुंदरियां ते बिल्कुल मर्द इस ज़हन च रखे धात भावे पित्तल होवे लोहा होवे तांबा होवे हराम है भावे किसी मजार तो आवे हराम है मदीना शरीफ विच आवे ता भी हराम है क्योंकि मदीने वाली सरकार हराम कीता साड़ी कई जवाना दी शादियां होंदियां ना पहली तक किसे ते होंदी है भी सोने दी मुंदरी किंज दी आई है हाय हाय ओ मुंदरी पावनी है ना ते चांदी दी पाओ चा जेड़े मर्द वास्ते जायज तब्दीली कर लो ना थोड़ी उंजी दौर तब्दीली ते चल रहा तब्दीली ते चस्काया कोई नहीं है सत्ते मैं आदा 14 तबक रोशन हो गए तब्दीली नाल चीनी पूछो तो पता ही कोई नहीं किथे पेट्रोल पूछो रोजाना पेट्रोल पवाने वो यार कल तक तेज जाई ओ जी राती कम पै गया ओ चीनी कल तक तेज जाई आखे राती कम पै गया वो कल टमाटर इतने दे आखे नहीं जी राती कम पै गया समझ कोई नहीं आई और लो मजे तब्दीली दे तो जो कोई नहीं है हाँ तब्दीली वैसे मजा बड़ा कीता यकीन ची ची पई होंदी है कौम तो जो कोई नहीं है अच्छा मैं क्या प्यार करता सा भाई अल्लाह ये तब्दीली करो ना भाई चल सरकार फरमाया हराम है सोना हुजूर खुद सोने की मुंदरी पाई है बुखारी शरीफ नबी पाक ने खुद सोने की मुंदरी बनवा के पाई है बुखारी शरीफ सहाबा भी जड़े अमीर जड़े जिन्होंने जेब इजाजत दी उन्हें भी सोने की मुंदरी बनवाई जेले सोने की हुरमत का हुक्म नाजिल होया भाई सोना हराम सब तो पहले मेरे नबी ने लाई गल समझ कोई नहीं आई गल समझ नहीं मुंदरी पावनी है चांदी दी पाओ वो भी सिर्फ 4.5 माशे एक मुंदरी ये जड़ा पीर रखे जी बड़ी पहुंची हुई हस्ती मैं किधर पहुंची हुई हस्ती 6-6 मुंदरियां पई आखी बड़ी पहुंची मैं आखा पक्का बेईमान आदमी लानती वाले काम की फिरदा भावे केडे वड्डे दरबार का सज्जादा नशीन क्यों ना हो रसूलुल्लाह तो उच्चा जदों नबी ने हराम किया पीर दी औकात के वे सज्जादा नशीन दी औकात के वे खतीब दी नात खान दी नकीब दी की औकात है जिले रसूलुल्लाह हराम किया इन्हां दी औकात के वे इस वास्ते मुंदरी पावनी है सिर्फ 4.5 माशे चांदी बस इस तो उत्ते मुंदरी ना पाओ साहबी हुजूर दी बारगाह च आया ना ते जनाबे वाला वो लोहे दी अंगूठी पाई हुई हुजूर फरमाया मैं तेरे जिस्म से दोज़ख दा लिबास पे वेखना फौरन ला दे सोने मैं मुंदरी दा शौकीन है ते केड़ी पावां हुजूर फरमाया चांदी वो भी जनाब एक मिसकाल 4.5 माशे इत्थों उत्ते नहीं हाँ नग जेड़ा बनवा लो शरण जायज जेड़ा पत्थर विच रखना अच्छा बहुत ज्यादा सोने का शौक होवे ना तो कमीज दे बटन बनवा लो ये मर्द वास्ते जायज कमीज दे जंजीरी नहीं जंजीरी साथ दी इजाजत कोई नहीं सिर्फ कमीज दे बटन सोने दे ये मर्द बनवा सकता
लेकिन जनाब वाला अंगूठी या कड़ा भावे सोने दा भावे पित्तल दा भावे लोहे दा भावे तांबे दा मरते हराम। घर दी समझ आइए ये कड़िया नाल बेड़े पार को नहीं चढ़ने। जिस वे थोड़ा शेख होया पीर साहब को टुर गया, पीर जी तवीज दियो, पीर जी धागा दियो, मैं आखा पीर जी डंडा दियो, तवज्जो कोई नहीं आई, तवज्जो कोई नहीं है। मैं आखा पीर दी इतने सारे तवीज थे, मैं खुद मैनू बरेली शरीफ के खिलाफत है, मैं खुद तावीज लिखदा भी हां, मैं तुहानू समझा रहा अल्लाह दा वास्ता पीर दी इतनी छोटे तवीज ते इतना अंधा इतिकाद ते जड़े इतना बड़ा तवीज कुरान दी सूरत च रब भेजिया वनु नज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन कुल हुवा लिल लज़ीना आमनु हुदम व शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फी सुदूर। ये तवीज नहीं नजर आंदा, पीर दे कड़े नजर आंदे ते संगलियां नजर आंदियां ते जनाब धागे नजर आने। कुरान पढ़ो, कुरान तो सब बीमारी बोलो, मैं तुहानू आज दसदा भी आयत पढ़ो इस नाल खत्म हो सकती। इस जो तासीरुल कुरान ते मेरा पूरा खिताब है, सुन लो। असा लोगों का यकीन कोई नहीं है, घर दे विच नहूसत पौंदी है ना, नहूसत फिर जनाब नस्तियां पीरां दे ओ हुजूर 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 घर दे विच होया ते घर दे विच होया इंज होया उंज होया। मैं आख्या घर दे विच नहूसत पई है, कदी कुरान पढ़िया खोल के पढ़िया तिलावत की घरे, फिल्मां घरे चलदियां पियां, ड्रामे घरे पे चलदे हैं। ए मिलाद आया जनाब, आशिक रसूल जनाब घर भी सजासन ते घरां दे उत्ते झंडे भी लैसन ते गलियां भी सजासन, तो पुत्र दी शादी हुई है तो फिर भी जनाब मिलाद आया तो घर चो नातां दी आवाज है, शादी आई तो गाणियां दी आवाज है। मैं आख्या चासा ही ना मिलादी, क्यों मिलाद ते कुरान भूल जाता, सिर्फ अम्मा अब्बा दे मरण तो पढ़ना, पुत्र वास्ते बरकत नहीं भई अल्लाह करे शादी अच्छी निभ बन जाए, जिंदगी चंगी हो जाए, खत्म उस वेले नहीं पढ़ाना, खत्म अजीब मरण ते। एक बंदा 12 साल, एक साढ़े संगी 12 साल रहा बाहर, 12 साल उस मां प्यू दी कोई जनाबे वाला नहीं केयर की। 12 साल बाद अम्मा मरीए, इमरजेंसी डबल टिकट ला के आ गया, क्यों जी आखिरी दफा मुंह वेखना, मैं लानत तेरे मुंह से। 12 साल मां प्यू दा मुंह नहीं वेख्या, मरे दा के मुंह वेखना, डबल टिकट कटाओ। मैं कोई जींदे दा मुंह वेखो, हज दा सवाब मिले, समझिए कोई नहीं। ओए जींदे दे मुंह वेखो, हज दा सवाब कमाओ, मरण ते केड़े मुंह है? सारी जिंदगी मां प्यू दे मुंह नहीं लगे तो मर गए तो आखिरी दफा मुंह वेखना। मैं आखो मुंह संभाल, उत्थे रख, तेरे मुंह ते भी लानत है। 12 साल तेरे मां प्यू तरसदे रहे ते तन परवाह ही कोई नहीं, तो मरण तो मुंह वेखदा पिया। गल समझ आइए कोई नहीं। इस वास्ते फरमाया कि ला तकूलू खिलाफ अल किताब व सुन्नह, इज्जत रसूलिन जी हुजूर दी सिर्फ जात दी इज्जत नहीं, बात दी भी इज्जत करो, बात दी भी इज्जत करो, हुजूर दे हुक्मां नूं मनो, ये इज्जत रसूल है। मैं माजरत चाहना, तकरीर बड़ी लंबी हो गई है। अच्छा मैनू हुण जनाब किबला अल्लाह मौलाना शायद महमूद चिश्ती साहब ने ये वाकये दी फरमाइश की थी, बाबा फरीद आला ते अच्छा मैनू समझ नहीं आती यार कसम से, 12-13 साल हो गए जेड़ी महफिल जाइए इसकी जरूर जनाब फरमाइश होंदी है। बड़ा सादा जहा वाक्य, मैं कोटली आजाद कश्मीर पढ़िया सी ते लेकिन कोई कुदरती बात है, बड़ी बरकत जी। हाँ शाम नजीद शाम तालिब इल्म मटके चुके पानी भरन चले, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह टिब्बे ते बैठे ने। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह पूछा पुत्रो किधर जांदे हो? आखे बाबा जी मदरसे दा पानी खारा वे, ओ सामने मिठा चश्मा पानी दा, उत्थों पानी भरन चलने आ। बाबा फरीद फरमाया पुत्रो इन्ना दूर क्यों जांदे हो? ए मदरसे दा खारा पानी मेरे को लै करो, मैं मिठा कर देता।
तालिब इल्म खारे पानी दे मटके भरे बाबा फरीद के सामने रखे। बाबा फरीद ने एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फूंक मारी, सारे मटके मिठे। तालिब इल्म मटके चुके मदरसे। मोहतमिम पूछया पुत्रो जल्दी क्यों आ गए हो? आके उस्ताद जी चश्मे ते जान दी लोड़ ही नहीं पई। बाबे और एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फूंक मारी, सारे मटके मिठे। आके लै सूरह फातिहा तो सानू भी आंदी है, सब बड़े बड़े कर खारे पानी ने मटके लैके बह गए। पढ़ पढ़ सूरह फातिहा फूकन, एक मटका मिठा नहीं होया। तालिब इल्म बाबा फरीद कुल बाबा जी तुसा एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फूक मारी, सारे मटके मिठे। असा फूका मार मार थक गए, एक मटका मिठा नहीं होया। बाबा फरीद फरमाया पुत्रो जबान भी ते फरीद। नाराए तकबीर। अल्लाह ताला तुसा सारे नु बरकत नसीब फरमावे। अल्लाह इज्जत रसूल दा सदका कदम कदम ते तुहाड़ियां इज्जत अफजाइयां फरमावे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।